नमस्कार, स्वागत है आपका आरडी टीवी खास बुलेटिन में। खबरों की शुरुआत करेंगे हरिद्वार से। मकर संक्रांति के पर्व पर सुनसान दिखाई दी हर की पौड़ी। आज मकर संक्रांति के पावन पर्व पर हर की पौड़ी सुनसान दिखाई दी। बाहर से आए श्रद्धालुओं को मायूस होकर हर की पौड़ी से लौटना पड़ा। हरिद्वार प्रशासन द्वारा कोविड के बढ़ते मामलों को देखकर हर की पौड़ी पर स्नान को प्रतिबंधित किया गया था और इसी के मद्देनजर आज हरिद्वार के जिलाधिकारी एवं एसएसपी योगेंद्र सिंह रावत हर की पौड़ी पहुंचे और उन्होंने जगह जगह निरीक्षण किया। लेकिन वहीं दूसरी ओर हरिद्वार के अन्य घाटों पर भारी भीड़ दिखाई दी और स्थानीय नागरिकों के साथ बाहर से आए लोगों ने भी स्नान किया और पुण्य कमाया। मकर संक्रांति के अवसर पर किए गए कंबल वितरित। आज उत्तरी हरिद्वार के सतगुरु कृपा धाम के ट्रस्ट के अध्यक्ष हनुमान दास महाराज द्वारा गरीब व्यक्तियों को कंबल एवं मोजे टोपे आदि वितरित किए गए। साथ ही मकर संक्रांति के अवसर पर आश्रम में आज भोजन भंडारे का आयोजन भी किया गया, जिसमें तमाम क्षेत्रवासियों ने पहुंचकर भोजन प्रसाद ग्रहण किया। साथ ही हनुमान दास महाराज ने इस अवसर पर कहा कि आज हमने लगभग 400-500 लोगों को कंबल वितरित किए और ऐसा आयोजन हम आगे भी करते रहेंगे। अन्न जल त्याग कर धरने पर बैठे यति नरसिंहानंद गिरी। धर्म संसद मामले में कल हरिद्वार के नारसंग बॉर्डर से वसीम रिजवी उर्फ जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी की गिरफ्तारी के विरोध में हरिद्वार के सर्वानंद घाट पर कल रात से ही जूना अखाड़ा के महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी अन्न जल त्याग कर उपवास पर बैठ गए हैं। उन्होंने कहा है कि जब तक वसीम रिजवी को पुलिस छोड़ती नहीं है तब तक हम धरने पर ही बैठे रहेंगे, चाहे इसमें हमारे प्राण ही क्यों न चले जाएं। हरिद्वार में मनाया गया रामभद्राचार्य का जन्म दिवस। आज हरिद्वार के वशिष्ठाश्रम आश्रम में जगत गुरु रामानंदाचार्य रामभद्राचार्य का जन्म दिवस मनाया गया। मकर संक्रांति के अवसर पर हरिद्वार के तमाम वरिष्ठ संतों ने पहुंचकर रामभद्राचार्य की लंबी आयु की कामना की और साथ ही इस अवसर पर भोजन प्रसाद वितरण भी किया गया। साथ ही उत्तरी हरिद्वार के निम्बार्क धाम में एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें हरिद्वार के निम्बार्क संप्रदाय एवं रामानंद संप्रदाय के संतों महंतों ने हिस्सा लिया। इस अवसर पर निर्मोही अखाड़ा के प्रवक्ता रघुवीर दास ने सभी देशवासियों को मकर संक्रांति की शुभकामनाएं दी और साथ ही प्रशासन पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि जब उत्तराखंड में बड़ी बड़ी रैलियां आयोजित हो सकती हैं तो मकर संक्रांति का स्नान आयोजित क्यों नहीं हो सकता। 11 वर्षीय बेटी के साथ करता था अश्लील हरकत। रुड़की के बंदा रोड क्षेत्र के माही ग्राम इलाके से एक सनसनीखेज घटना का खुलासा हुआ है, जिसमें एक पिता रिजवान अपनी 11 वर्षीय बेटी के साथ घर में छेड़खानी और अश्लील हरकत करता था और विरोध करने पर वह सभी को जान से मारने की धमकी देता था। पुलिस ने इस संबंध में मुकदमा दर्ज करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और रुड़की से पहले भी ऐसी घटना सामने आती रही हैं। ऑनलाइन सामान बेचने के कारण हुई 1,37,000 की ठगी। ऑनलाइन सामान बेचने वाली कंपनी OLX के जरिए 1,37,000 की ठगी का मामला हरिद्वार में सामने आया है, जिसमें लक्सर निवासी एक व्यक्ति ने पुलिस को तहरीर देकर मुकदमा दर्ज करने की बात की है। व्यक्ति द्वारा बताया गया कि उसने OLX कंपनी की साइट पर अपने जिम का सामान बेचने के लिए विज्ञापन दिया था, जिसके बाद उसके पास एक ठग की कॉल आई और उसने सामान लिया। लेकिन जब पेमेंट की बात आई तो उसने झांसा देकर उसको एक बारकोड स्कैन भेज दिया, जिसको स्कैन करने के बाद उसके अकाउंट से 5 बारी में 1,37,000 रुपए उड़ गए। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है, तथ्यों के आधार पर ही कार्रवाई की जाएगी। चलते हैं उत्तराखंड की बड़ी खबरों की तरफ। राजाई नेशनल पार्क में अवैध निर्माण बना चर्चा का विषय। उत्तराखंड के राजाई नेशनल पार्क की गौरी रेंज में अवैध सड़क का निर्माण और अवैध रिसोर्ट्स आजकल चर्चा का विषय बने हुए हैं। वन्य जीव संरक्षण की दुहाई देने वाले वन विभाग की नाक के नीचे यह सब काम हो रहा है। इस पर वन विभाग का कहना है कि उच्च स्तरीय जांच के बाद कठोर कार्रवाई की जाएगी। अब देखना यह होगा कि यह कठोर कार्रवाई कब तक होती है। उत्तराखंड की कोरोना अपडेट। आज उत्तराखंड में कोरोना के 3200 नए मामले सामने आए, जिसमें सबसे ज्यादा देहरादून में 1030, हरिद्वार में 543, नैनीताल में 494 और उधमसिंह नगर में 429 नए मामले सामने आए हैं। कोविड के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रशासन ने आज हरिद्वार में मकर संक्रांति का स्नान पर प्रतिबंध लगाया था, जिसके कारण आज हरिद्वार के ज्यादातर व्यापार ठप होने के कारण प्रशासन से खासा नाराज दिखाई दिए। अब चलते हैं खेल की खबरों की तरफ। वहीं साउथ अफ्रीका के न्यूलैंड्स क्रिकेट ग्राउंड में खेले जा रहे तीसरे और निर्णायक टेस्ट मैच के चौथे दिन साउथ अफ्रीका ने भारत को 7 विकेट से हरा दिया है। 212 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरे साउथ अफ्रीका ने 3 विकेट खोकर 212 रन आसानी से बना लिए, जिसमें साउथ अफ्रीका के पीटरसन ने 82 रन की पारी खेली और जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। साउथ अफ्रीका ने सीरीज को 2-1 से अपने नाम कर लिया है। और वहीं दूसरी ओर हॉबर्ट ग्राउंड में ऐसे सीरीज के अंतिम टेस्ट मैच में इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग का फैसला किया। बल्लेबाजी करने उतरी ऑस्ट्रेलिया की टीम ने दिन का खेल खत्म होने तक 6 विकेट खोकर 241 रन बना लिए हैं। ऑस्ट्रेलिया के ताबिस हेड ने शतकीय पारी खेलते हुए 101 रन बनाए और वहीं इंग्लैंड के लिए स्टुअर्ट ब्रॉड ने 2 विकेट झटके। अब फुटबॉल की खबरें। वहीं कल रात खेले गए स्पेनिश सुपर कप के सेमीफाइनल में एथलेटिक क्लब ने एटलेटिको मैड्रिड को एक रोमांचक मुकाबले में 2-1 से हरा दिया, जिसके फाइनल में अब एथलेटिक क्लब का मुकाबला रियल मैड्रिड से होगा। और वहीं दूसरी ओर इंग्लैंड के लीग कप में आर्सेनल और लिवरपूल का मैच 0-0 से ड्रॉ रहा। रात और कल होने वाले मुकाबले। आज रात को लीग 1 में PSG का मुकाबला ब्रेस्ट से होगा, जिसमें PSG अभी भी शीर्ष पर काबिज है।
और वहीं दूसरी ओर इंग्लिश प्रीमियर लीग में कल चेल्सी का मुकाबला मैनचेस्टर सिटी से होगा और वहीं दूसरी ओर बुंदेसलीगा में बायरन म्यूनिख का मुकाबला कौन से होगा। खबरों को देखने के लिए हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वेबसाइट www.haritv.in पर विजिट करें। धन्यवाद।